उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे कन्फाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज से पहले हमने सारे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड टॉपिक पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने पहले हमने किया था मोमेंटम ऑपरेटर फाइंड किया था, फिर हमने एनर्जी ऑपरेटर फाइंड किया था, उसके बाद फिर हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फाइंड की थी, जिसमें टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमने फाइंड की थी, और फिर हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड भी क्वेश्चन फाइंड किया था। लेकिन अब हमारा मूवमेंट से रिलेटेड जितना भी काम था वो तकरीबन तो हो ही गया। अब नेक्स्ट हम चलेंगे कन्फाइनमेंट के ऊपर। कन्फाइनमेंट का क्या मतलब है कि और वो फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन को एक बॉक्स एक रीजन के अंदर क्या कर देना है, कन्फाइन कर देना है, और फिर हमने चेक करना है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होने के चांसेस उस टाइम एट सम पर्टिकुलर प्लेस। अब हम लोग अगर देखें तो साई की प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग साई एट आउटसाइड दिस बॉक्स इज इक्वल टू 0। इधर भी अगर हम रीजन से आउटसाइड देखें तो वो भी 0 होगी, इनसाइड मैक्सिमम होगी। कहाँ पे मैक्सिमम होगी वो तो हम फाइंड करेंगे, लेकिन अगर हम जनरल स्पीकिंग करें तो हम कहेंगे कि यहाँ पे साई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और जब वो यहाँ से दूर दूर जाता जाएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। अब नेक्स्ट हम कह देते हैं कि ये जो हमारा रीजन हम कह देते हैं कि वो रीजन हम कहेंगे कि एक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है एल तक, ठीक है। ये भी हम कह सकते हैं, हम कहेंगे 0 से ए तक जा रहा है, रीजन को हमने कोई भी नाम दे दिया। हम ये भी कह सकते हैं -L/2 से L/2 तक जा रही है। एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने बोला हुआ है कि आपने जो रीजन है वो लेना है -L/2 से L/2 तक। तो अगर आप लेकिन अभी हम लोग करेंगे 0 से L तक के लिए करेंगे कि हमने एनर्जी की, जिसे हमने पहले एनर्जी की वैल्यू फाइंड की थी, हमने कहा था कि एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी साई, ठीक है। ये ऑपरेटर एच ऑपरेटर यूज़ करें या एनर्जी का ऑपरेटर यूज़ करें, बात ही के दोनों का ऑपरेटर की वैल्यूज़ ऑलमोस्ट सेम ही होती है। जैसे इस क्या वैल्यू थी इसकी, p² 2m + v0, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि p की वैल्यू हमें पता थी, p की वैल्यू हमें पता थी, क्या वैल्यू थी, -h² dx², ठीक है। ये हम लोगों ने क्या ले लेना है, 0 ले लेना है। अब p की वैल्यू ये है और 2m। अब ये पूरी h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई। ये कैसे आई, यानी जो इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हैं उनको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि मोमेंटम ऑपरेटर जो था उसकी वैल्यू थी h/d/i dx, ये वैल्यू थी। तो यहाँ पे क्या p² मतलब p को p के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो h², ठीक है, d² dx², और जब इसका हम लोग स्क्वायर लेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब ये वैल्यू हम लोग इस तरह पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगी, -h² d² 2m और dx², साई इज इक्वल टू एनर्जी साई, ठीक है। सेम टू सेम ये पिछले वाले से रिलेट कर रहा है। इसको हमने फाइंड किया था, तो साई का अगर हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या वैल्यू आती है, -k और माइनस क्या हो जाएगा, +h² k² 2m इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है। अब माइनस के कुछ स्टूडेंट्स होंगे उनको नहीं समझ आ रहा होगा कि कैसे हमने डेरिवेटिव ले लिया और हमारे पास के आ गया, -k आ गया, तो वो भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कैसे आया। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है कि माइनस के यहाँ पे जब हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा कि dx ऑफ k साई, ठीक है, साई। तो हमने क्या कहा था कि क्योंकि कन्फाइंड तो है लेकिन ये इसके अंदर तो मूव कर रहा है कहीं ना कहीं, तो हम लोग मूवमेंट के हम लोग कौन सा साई यूज़ करते हैं, EIKX, ठीक है। तो इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, EIKX। जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, I² K² EIKX। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, हमने पीछे पढ़ा था। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -k²। तो यहाँ पे हमने -k पुट कर दिया था, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट कन्फाइनमेंट फाइंड करनी है। जब हम इसकी कन्फाइनमेंट की बात करें तो हम लोग कहते हैं साई हमारे पास किसके इक्वल होता है, A sin kx या फिर B cos kx का इक्वल होता है, और इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो वो भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने क्या रीजन लिया था कि x हमारे पास 0 से l तक है, पहले हम लोग 0 पुट करते हैं और फिर हम l पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यूज आएंगी, और इसको हमने इक्वल रखना है 0 की। तो अगर मैं k 0 डालती हूँ, x 0 डालती हूँ, और b के अंदर भी x 0 डालती हूँ और इसको इक्वल टू 0 रखती हूँ, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0। तो b हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 1 और 0।
तो बी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, बी हमारे पास आ गया इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया, ये हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब हम लोग एल की वैल्यू भी पुट करते हैं। जब हम एल पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, साइन की जगह ए साइन के एक्स प्लस बी कॉस के एक्स। इसके अंदर अब एक्स की जगह क्या डालना है, एल डालना है और इक्वल्स टू 0 रखना है। तो ए साइन के एल और बी क्योंकि 0 है तो इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, इक्वल्स टू 0 ही होगा। तो के एल किसके इक्वल आ जाएगा, 0। तो अगर हम कहते हैं कि के एल हमारे पास किसके इक्वल होता है, एन पाई के इक्वल होता है। एन हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ शेल्स, कि वो यहाँ पे हमारे पास है, एन हमारे पास ये है तो क्या एनर्जी होगी, एन हमारे पास ये है तो क्या एनर्जी होगी, ये होगा तब क्या एनर्जी होगी। तो फिर हम लोग, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, यहाँ पे एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 2 3 सो ऑन।